Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is for all the student जो अपकमिंग झारखंड लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम देने वाले हैं। ये एक रिवीजन वीडियो है, डिटेल वीडियो नहीं है। यहाँ पे हम कार्ल मार्क्स के सारे कंसेप्ट को रिवाइज करने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने कंटेंट लिखा है। डिटेल में मैं ऑलरेडी कार्ल मार्क्स आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पे बस उन्होंने क्या क्या कंसेप्ट दिए हैं, बिकॉज जब बात एमसीक्यू की आती है तो आप लोगों को पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये सिद्धांत किसने दिया है, ये लाइन किसने बोली है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक बार अगर मतलब आप लोग अपने पार्ट पे बिल्कुल रिवाइज कर रहे होंगे, बट यहाँ पे शॉर्ट में मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को रिवाइज करा दूँ। ऐसा नहीं है कि कार्ल मार्क्स यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत शॉर्ट वे में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं कवर करा रही हूँ, क्योंकि कार्ल मार्क्स पूरा डिटेल में पढ़ने जाएं तो अच्छा खासा हम 3-4 घंटे इन पर डिस्कशन कर सकते हैं। इतना डिटेल चीज़ें हैं इनके बारे में। बट हमारा एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस आने वाला है। तो हमारा अल्टीमेट पर्पस है कि हम एमसीक्यू को सही कर पाएं और इनसे रिलेटेड कंसेप्ट और फैक्ट हमें याद हो जाए। तो यहाँ पे बहुत शॉर्ट में मैंने कुछ बातें इनके बारे में की हैं कि कार्ल मार्क्स जो हैं वो संघर्षवादी विचारधारा से बिलोंग करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं, क्लास कॉन्शियसनेस वर्ग चेतना की बात करते हैं। ये क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्रोलेटेरिएट एंड बोर्जुइज, सर्वहारा एंड बुर्जुआ। ये कहते हैं कि ये वो ग्रुप हैं जो क्या है, जो वर्कर्स हैं, और ये वो ग्रुप है जिनके पास रिसोर्सेज हैं। इसी चीज़ को ये एक और टर्म बोलते हैं हैव। बुर्जुआ को ये बोलते हैं हैव एंड प्रोलेटेरिएट को ये बोलते हैं हैव नॉट। मतलब इनके पास संसाधन हैं और उन लोगों के पास संसाधन नहीं है। तो इस वजह से जिनके पास संसाधन है, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो वर्किंग क्लास को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। जो पूंजीपति लोग हैं वो श्रमिकों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। तो इसी चीज़ के रिगार्डिंग ये कहते हैं कि जो श्रमिक लोग हैं उनमें वर्ग चेतना होनी चाहिए, क्लास कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि हम एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं और हम सबको मिलके एक साथ होके अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इनको समाजवाद के जनक, फादर ऑफ सोशलिज्म भी कहा जाता है। इन्होंने, देखिए बुक्स बहुत सारी हैं, बट यहाँ पे मैं एक बुक का नाम बता रही हूँ कि इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक लिखी है विद एंजलस, एफ एंजलस। ये पूछ सकता है कि एंजलस के साथ मिलकर इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, दास कैपिटल, ये वो इनकी बुक के नाम देगा। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वो किताब है। बुक्स के नाम मैंने यहाँ पे नहीं बताया, बुक्स के नाम हम सब सोशलॉजिस्ट के सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। इन्होंने अलगाववाद का सिद्धांत दिया है कि व्यक्ति जो है कुछ चीज़ों से अलग फील करता है, कनेक्टेड फील नहीं करता। और अलगाववाद में इन्होंने 4 प्रकार दिए हैं। उत्पाद, जो प्रोडक्ट वो बना रहा है उससे वो अलग फील करता है। उत्पादन की प्रक्रिया, जिस प्रोसेस को यूज करके वो प्रोडक्ट रेडी कर रहा है, जो प्रक्रिया वो फॉलो कर रहा है, वो उससे भी अलगाव फील करता है। प्लस खुद से भी अलगाव फील करता है और अपने साथी कर्मचारी जिनके साथ वो काम कर रहा है, फेलो वर्कर के साथ। तो कार्ल मार्क्स ने अलगाववाद के सिद्धांत को बताते हुए 4 प्रकार दिए हैं कि इन 4 जो चीज़ें हैं उनसे जो व्यक्ति है, जो श्रमिक है, वो अलगाव फील करता है। प्लस ये हेगल के डायलेक्टिक मटेरियलिज्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, द्वंदात्मक भौतिकवाद से। डायलेक्ट वर्ड जो है वो होता है कि एक चीज़ के 2 पहलू भी हो सकते हैं। आप ये चीज़ कह रहे हो और वही दूसरी चीज़ भी उसके रिगार्डिंग है। तो ये डायलेक्ट वर्ड पहली बार हेगल ने यूज़ करा था और हेगल के डायलेक्टिक मटेरियलिज्म से ये थोड़ा सा इंस्पायर हुए थे, लेकिन ये इनकी बातों को उल्टा बोलते थे। ये कहते थे हेगल उल्टा खड़ा है। अगर पूछे कि ये बात किसने बोली है कि हेगल उल्टा खड़ा है, हेगल इज स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, तो ये बात किसने बोली थी? ये बात कार्ल मार्क्स ने बोली थी। एक बात होती है कंसेप्ट आइडियलिज्म की, आदर्शवाद की, और एक होती है मटेरियलिज्म की। तो आइडियलिज्म ये कहता है कि आइडियाज़ पहले आए थे, एंड मटेरियलिज्म कहता है मटेरियल पहले आए, चीज़ें पहले आई, भौतिक वस्तुएं पहले आई, आइडिया बाद में बना। तो इनके इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए ये यहाँ पे क्या देते हैं, कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिसमें एक थीसिस होंगी, मतलब एक कोई पॉजिटिव बात होगी, फिर उसका कॉन्ट्राडिक्टरी, उसका जो है अपोजिट चीज़ होगी, एंटी थीसिस होंगी, और ये दोनों के सिंथेसिस बनाती हैं। प्लस कार्ल मार्क्स ने बेस और सुपर स्ट्रक्चर के बीच में भी अंतर बताया। बेस में ये वो सारी चीजें डालते हैं जो यानी कि मोड ऑफ प्रोडक्शन। एमओपी ये कैसे कहते हैं, आता है आरओपी प्लस एफओपी को करके। आरओपी रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, एफओपी फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या वस्तु चीजें यूज करके आप उत्पाद कर रहे हो, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, मतलब आपको भूमि चाहिए, आपको कुछ श्रमिक चाहिए काम करने के लिए, आपको पूंजी चाहिए काम करने के लिए, ये सब चीज़ें आपको काम करने के लिए चाहिए। और इन चीज़ों में आपस में क्या रिलेशन होता है, तो ये दोनों मिलके आपके मोड ऑफ प्रोडक्शन हो जाते हैं। और ये जो उत्पादन के जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, साधन है, ये बेस में डालते हैं। इकोनॉमी को ये बेस मानते हैं, तो इकोनॉमी वाली चीज़ें जो हैं वो कार्ल मार्क्स बेस में डालते हैं। और कस्टम, रिचुअल, कल्चर, रोल्स जो भी हैं वो ये सुपर स्ट्रक्चर में डालते हैं।
तो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर की बात भी किसने की है? कार्ल मार्क्स ने की है। प्लस ये 5 टाइप यहाँ पे इन्होंने बताए हैं किसके? मोड ऑफ प्रोडक्शन के, उत्पादन के साधनों के। अब आप थोड़ा सा इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे, सीक्वेंस को आप नहीं बदल सकते हैं। पहला है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, साम्यवाद, जो प्राचीन काल में चलता था। उसके बाद सोसाइटी दास समाज बनी, जो प्राचीन समाज में माना जाता है, तब दास व्यवस्था देखने को मिली। फिर धीरे धीरे फ्यूडलिज्म आया, सामंतवाद आया, जब कुछ फ्यूडल लॉर्ड होते थे, मतलब कुछ लोग कुछ सर्फ से, लॉर्ड एंड सर्फ की बात होती है यहाँ पे, खेती करवाते थे। जिनसे आप खेती करवा रहे हो, जिनसे आप काम करवा रहे हो, वो सर्फ हैं और आप उनके लॉर्ड हो, आप उनके एक तरीके से माँ बाप हो, उनके लिए डिसीजन सब आप लेते हो। फिर आया कैपिटलिज्म सिस्टम, पूंजीवाद, जहाँ पे कार्ल मार्क्स कहते हैं प्रोलेटेरिएट एंड बुर्जुआज का कंसेप्ट, कि वो लोग जो थे वो रिसोर्स होल्ड कर रहे थे, वो लोगों के पास संसाधन थे, और प्रोलेटेरिएट जो थे वो श्रमिक थे, वो लोग काम कर रहे थे। फिर आया कम्युनिज्म, यानी कि स्टेटलेस सोसाइटी, यहाँ पे कोई तरीके की गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे कंबाइंड ओनरशिप की बात की गई, ओनरशिप ऑफ ऑल, हर चीज़ सबसे बिलोंग करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट की बात यहाँ पे कैंसिल की गई, निजी प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं होगी, ये बात कम्युनिज्म में की गई। फिर कुछ चीज़ें जो इन्होंने यहाँ पे बोली हैं वो हम देख लेते हैं। पहली लाइन, क्लास इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन। क्लास जो वो है वो क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था में अंतर है, इकोनॉमी में डिफरेंशिएशन है। ये लाइन अगर आती है तो ये भी कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। अगर आता है कि एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, जो आज का समाज है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है, मतलब क्योंकि संघर्ष हुए हैं वो चीज़, आज आप एक चीज़ देख रहे हो तो वो जो इतिहास आ रहा है वो वर्ग संघर्ष क्लास स्ट्रगल से डील करता हुआ आ रहा है। अगर ये लाइन आती है तो क्लास स्ट्रगल पढ़ते ही आपको सीधा सीधा समझ जाना है कि ये कार्ल मार्क्स से रिलेटेड सिद्धांत है। फिर इन्होंने सरप्लस वैल्यू का भी कंसेप्ट दिया है। सरप्लस वैल्यू में ये कहते हैं, सरप्लस मतलब कोई भी चीज़ जो एक्स्ट्रा है, अधिशेष मूल्य की अवधारणा दी और कहा कि ये अधिशेष मूल्य शोषण है। अब ये अधिशेष मूल्य क्या होता है? आपने वर्कर्स से काम करवाया, उस काम की वैल्यू थी 500 रुपये और आपने वर्कर को पे करे हैं 300 रुपये, तो वो 200 रुपये आपने अपने पास रखे, वो एक्स्ट्रा वैल्यू जो आपके पास गई, 500 का काम करा के आप उन्हें 300 ही रुपये दे रहे हो, तो वो 200 रुपये का फ़ायदा आपको हो रहा है, तो वो 200 रुपये आपके लिए सरप्लस वैल्यू है। और वो जो श्रमिक के लिए क्या है? वो शोषण है, आप उसका शोषण कर रहे हो, क्योंकि जितना काम आपने कराया उसके बदले का आप पैसा नहीं दे रहे हो। तो अगर आपसे पूछा जाए अधिशेष मूल्य का सिद्धांत या सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत जो है वो किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। ये होता क्या है? जितना काम आप श्रमिकों से करा रहे हो उसके बदले जो आप उन्हें वेतन उनको कम दे रहे हो, तो जो वो अधिक मूल्य है, शेष मूल्य है, वो आपका सरप्लस वैल्यू होता है। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, धर्म जनता के लिए अफीम है, ये लाइन भी कार्ल मार्क्स ने बोली है अगर आपसे पूछा जाए। प्लस रिवोल्यूशन इज द लोकोमोटिव ऑफ हिस्ट्री, क्रांति इतिहास की रेलगाड़ी है। इन्होंने बोला था कि जो श्रमिक वर्ग हैं उनको एकजुट होके, एक साथ होके क्या करना पड़ेगा? वर्ग चेतना लानी पड़ेगी, अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी और क्रांति लानी पड़ेगी, राइट? क्रांति लानी पड़ेगी, आपको बदलाव लाना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी कार्ल मार्क्स के रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको कुछ बेनिफिट मिला है इस वीडियो से कि यस हम इससे थोड़ा बहुत एक शॉर्ट में हम चीज़ों को रिवाइज कर पा रहे हैं, कंसेप्ट को रिवाइज कर पा रहे हैं, तो आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट करके बताएंगे। जितने ज़्यादा कमेंट रहेंगे, अगर ज़्यादा कमेंट रहेंगे तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी कल तक आपको सारे क्लासिकल थिंकर या जितने भी थिंकर आपके सिलेबस में हैं वो इस तरीके से मैं प्रोवाइड कर दूँ। उनके रिगार्डिंग कुछ शॉर्ट कंसेप्ट, उनकी कुछ लाइन्स, उनके सारे जो भी कंसेप्ट उन्होंने दिए हैं वो हम रिवाइज कर लें। तो वो तभी होगा जब आपने यहाँ तक आपने वीडियो सुनी है, इसका मतलब आपने वीडियो देखी है, और अगर आपको बेनिफिट लग रहा है तो आप कमेंट करके बताएंगे। इसलिए मैं स्टार्टिंग में ये सब बातें नहीं बोलती हूँ। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर देंगे, जिससे कि मुझे पता चल जाए यस यू गाइज आर लाइकिंग द वीडियो, आपको उससे बेनिफिट हो रहा है एंड यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ सेशन, यू वांट मी टू कंटिन्यू द लेक्चर। आपके जो एग्ज़ाम है अभी, कुछ बच्चों का 8 को है, 10 को है, 11 को है, तब तक हम काफ़ी चीज़ें कवर कर सकते हैं, बट ओनली इफ़ यू गाइज वांट।